बेटा हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिनिश कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस किस प्रक्रिया से बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं बेटा? जब उनके पास CO2 अवेलेबल होता है, H2O अवेलेबल होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो बेटा देखो, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of CO2, water and sunlight is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें CO2, H2O और सनलाइट का यूज हो रहा है। और कौन यूज कर रहा है? प्लांट्स यूज कर रहे हैं। अब प्लांट्स के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है? तो बेटा प्लांट्स की लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है? दिस प्रोसेस अकर्स इन लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियों में, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रीन कलर कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में ही तो पाया जाता है ना। फिर बेटा CO2 कैसे आती है? CO2 तो वायुमंडल में है ना, और जो हम लोग छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो भी CO2 है, क्योंकि हम लोग O2 अंदर ले रहे हैं ना, तो रिलीज CO2 कर रहे हैं। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है, ये कैसे जाती है पेड़ों के पास? तो इनके पास क्या होता है बेटा? स्टोमेटा। इनकी पत्तियों में स्टोमेटा नाम के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो CO2 को ट्रैप कर लेते हैं। मतलब बहुत सारी CO2 आ रही है, उनको जितनी CO2 जरूरत होगी उतनी ही CO2 वो क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। ये नहीं करते हैं कि कल के लिए स्टोर कर लें। उस समय उस प्रोसेस में जितनी CO2 जरूरत हो रही होती है, 4 की जरूरत है या 5 CO2 की जरूरत है, जितनी की जरूरत है बेटा उतने ही CO2 ट्रैप करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीव्स। लीव्स में, पत्तियों में कौन सा ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करता है बेटा? सूर्य की रोशनी को पकड़ लेता है। CO2 को किसने ट्रैप किया बेटा? पत्तियों में एक स्टोमेटा, पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो भी बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है, पूरी पत्ती ही ग्रीन है, वो क्या करते हैं? वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। कितनी सनलाइट जरूरत है? जितनी जरूरत है उतने को ही ट्रैप करते हैं। फिर बेटा ये इक्वेशन हमारी लिखी हुई, हमने इसमें क्या क्या चीजें यूज करी है? 6 कार्बन CO2 के लिए, 6 CO2 लिए, मतलब 6 मॉलिक्यूल लिए हैं CO2 के। 6 वाटर के लिए हैं। किसकी किसकी आवश्यकता हुई यहाँ पर? सनलाइट और क्लोरोफिल हमें जरूरत पड़ी है ना। और फिर हमारा क्या बन गया? ये ग्लूकोज के फॉर्म में हमारा क्या बना है बेटा? भोजन किसके फॉर्म में बना है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया है। पेड़ों ने क्या बनाया है? ग्लूकोज बना दिया है। और O2 हमारी क्या हो गई? रिलीज हो गई। यही O2 हम क्या करते हैं? रेस्पायरेशन में यूज कर लेते हैं। यही जो पेड़ों ने O2 बनाई है, इसको हम क्या करते हैं? रेस्पायरेशन में यूज करते हैं बेटा। तो फिर बेटा लीव्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो पत्तियां हैं वो किसके फॉर्म में खाना बना रही हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बना रही हैं। लेकिन एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और किसके रूप में भोजन को स्टोर कर रही हैं? किसके फॉर्म में स्टोर कर रही है बेटा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रही हैं। तो बना कौन सी फॉर्म में रही हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। और स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती कहाँ है बेटा? पत्तियों में होती है। और पत्तियों में CO2 को कौन ट्रैप कर रहा है? पत्तियों में एक स्टोमेटा पाया जाता है, वो क्या करता है? CO2 को ट्रैप करता है। और सूर्य की रोशनी को कौन ट्रैप कर रहा है? तो इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्या कर रहा है? सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। और फिर ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। बेटा क्लास 7 में हम लोग फोटोसिंथेसिस तक फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन है प्लांट्स में, जो कि प्लांट्स हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। बट बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो क्या करते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। और अगर क्लोरोफिल होता है तो वो अपनी बहुत सारी कमियों को पूरा करने के लिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं।
जैसे सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरासिटिक प्लांट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैरासिटिक प्लांट। बेटा ये प्लांट ऐसे होते हैं कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते हैं। अगर खुद से नहीं बना सकते हैं तो किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर होना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, किसी अदर प्लांट पर ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से पूरे प्लांट में क्या कर जाते हैं, रैप कर जाते हैं। उनकी ब्रांचेस में, उनकी लीव्स में, सब जगह रैप कर जाते हैं। येलो येलो कलर के थ्रेड लाइक धागे के आकार का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अच्छा खासा ग्रीन प्लांट के ऊपर क्या कर जाते हैं, ये रैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ग्रीन प्लांट है वो भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्योंकि वो खाना तो सिर्फ अपने लिए बना रहा है ना, और जब वो अपने लिए खाना बना रहा है तो जो येलो कलर का दूसरा पेड़ उस पे आकर के ट्रैप हो गया है, तो वो अपने खाने को कमी को पूरा कर ही नहीं पाएगा और वो दूसरा भी खाने लगा है। और ये जो येलो कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कसकटा बोलते हैं। कसकटा एक अमरबेल, हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रीन प्लांट होते हैं, उनमें ये अमरबेल क्या करती है, थ्रेड धागे के आकार के स्ट्रक्चर से पूरे पेड़ में लपेट जाती है। फिर क्या होता है, वो उसी से अपना भोजन लेने लगती है। तो बेटा जिससे ये भोजन ले रही है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे होस्ट बोल रहे हैं। किसे होस्ट बोल रहे हैं, जिनसे क्या ले रही है, अमरबेल जिस भी पेड़ से भोजन ले रही है उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं बेटा, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अमरबेल क्या करती है बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करती है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती है, तो दूसरे पेड़ों पे डिपेंड रहती है। और दूसरे पेड़ों पर क्या करती है बेटा, ये येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के आकार में पूरे पेड़ पर रैप हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये बेटा ग्रीन भी हो सकते हैं और नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको इन्हें पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करके खाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, ये जो प्लांट हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ने जा रहे हैं ये कीड़ों को खाते हैं। किसको खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। तो ये भी एक टाइप का कैसा न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक। तो ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि कीड़ों को खा रहे हैं, किसी दूसरे पर निर्भर है ना। तो बेटा some plant have evolved to trap and digest the insect. The insect get stuck hairs and plant digest to using special juice absorbing nutrients from the insect. ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं बेटा, पहले खाते कैसे हैं, इनका जो माउथ होता है ना, जो इनकी लीव्स बनी हुई होती है वो कैसी बनी हुई होती, ऐसे बनी हुई होती है। इस पे एक ऐसे फ्लैप होता है, और ये जो सतही होती है ये कैसी होती है, ये चिकनी होती है। जैसे कोई इंसेक्ट उड़ के जा रहा था तो इनके पास हेयर भी निकले हुए होते हैं, ये हेयर से इसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे ट्रैप किया तो ये जो फ्लैप ओपन होता है ना, जब इंसेक्ट इनके पास नहीं होता है, और जैसे ही इंसेक्ट इनके अंदर आता है तो ये फ्लैप कैसे हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। तो इंसेक्ट इनके अंदर चला जाता है, ये इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, एक जूस के फॉर्म में डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, इनके नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। क्योंकि ये सॉइल से नाइट्रोजन नहीं ले पा रहे हैं, इनके पास वो चीज, वो ऑर्गन नहीं है जिनसे ये क्या कर सके, नाइट्रोजन को सॉइल से ले सके। तो अगर सॉइल से नहीं ले पा रहे हैं तो इनको कैसे लेना पड़ रहा है, कीड़ों मकोड़ों को खा करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो बेटा इनके एग्जाम्पल क्या है, सनड्यू है। सनड्यू एक कैसा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तीन कैसे हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स वो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली वस्तुओं से या मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं बेटा, जो चीजें सड़ गई हैं हमारी, जो या कोई भी जानवर मर गया है उसमें जो बैक्टीरिया लग जाते हैं, जो फंजाई लग जाते हैं, वो सब कैसे होते हैं, सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, सड़े गले स्थानों से, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फंजाई। बेटा जब बारिश होती है तो हम लोग देखते हैं, अगर हमने कोई भी खाना रख दिया है, वो खुले में रखा हुआ है या वो 2-3-4 घंटे का हो गया है, तो वो क्या हो जाता है, उस पे व्हाइट कलर की या ग्रीन कलर की क्या हो जाती है, फंजाई आ जाती है कि नहीं आ जाती है। तो वही क्या है, क्योंकि वो हमेशा सड़ी हुई वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करती है, इसीलिए इस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं।